है कि वो सब पारसी कहाँ गए, क्योंकि जब हम हिंदुओं की बात करते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि जी वो तो बांग्लादेश चले गए, लेकिन पारसी कहाँ गए, क्या पारसी भी बांग्लादेश चले गए हैं? इसी तरह के बहुत सी बातें हमने करनी है। आज हमें ज्वाइन किया है एलिया ने। एलिया जहरा जो है वो एक जर्नलिस्ट हैं और हम उनसे बात करेंगे। इसके अलावा शो के एंड में हमने परवेज हुड भाई से रिक्वेस्ट की थी कि वो हमें ज्वाइन करें, लेकिन वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं और उन्होंने कहा कि कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं उनको क्वेश्चंस भेज दूं और वो उसके रिप्लाईज करके हमें वापस भेज देंगे। तो इस शो के एंड में हम जो परवेज हुड भाई ने बात की होगी वो भी हम साथ ही इसके साथ अटैच कर देंगे, तो आप सुन पाएंगे कि डॉक्टर परवेज हुड भाई ने क्या कहा है इन सारे इश्यूज के ऊपर। तो चलते हैं हम अपने मेहमान की तरफ और बात शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया एलिया कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। तो पहले क्या समझती हैं आप जो अभी रिसेंटली पेशावर में केपीके में एक हुआ है वाकया, जो गोलियां मार दी हैं कोर्ट के अंदर? देखिए एक मतलब समझते, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है जी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही हॉरिफिक और बहुत ही खौफनाक वाकया है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सरप्राइजिंग है या शॉकिंग है किसी भी तरह से, क्योंकि ऐसे वाकयात हो चुके हैं पाकिस्तान में पहले भी। और जिस तरह से वो बंदा जो है वो अंदर आया कोर्ट रूम के अंदर, उसको ना इस बात की परवाह है कि यहाँ पे पुलिस है, ना उसको इस बात की परवाह है कि वो अरेस्ट हो जाएगा, और उसने कोर्ट के अंदर आते हुए कोर्ट की जहाँ पे जज साहब बैठे हुए हैं उनके जज साहब के बिल्कुल सामने उसने जो है वो इतनी ज्यादा 5-6 शॉट्स फायर किए और उस बंदे को जो है वो गोली मार दी, वो कत्ल कर दिया। और अभी आज मैं थोड़ी देर पहले देख रही थी कि सीसीटीवी फुटेज आ गई है इसकी इंसिडेंट की, तो वो नजर आ रहा है कि वो आराम से आता है और मतलब ये भी नहीं कि एक गोली मार के वो चला जाए, वो ही मेक्स श्योर कि वो मतलब जो बंदा उसका टारगेट है वो मतलब कत्ल हो जाए और वो करे। तो ये देखें कि ये हम इस तरह के वाकयात पहले भी हो चुके हैं। हमने देखा कि सलमान तासीर जो गवर्नर थे पंजाब के 2010 में, उनको कत्ल कर दिया गया था, उनके अपने ही गार्ड ने, उनके ऊपर भी ब्लास्फेमी का जो इल्जाम उसने लगाया था। और ये अब यहाँ इस केस के अंदर ये जो टारगेट था, ये जो जिसको कत्ल किया गया वो अहमदी फेथ से पहले बिलोंग करता था, फिर रिसेंटली वो कन्वर्ट हुआ था, मतलब फॉर्मर अहमदी कह रहे हैं उसको। तो ये एक बिल्कुल ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कि शायद उसने सोचा हो कि ये उसको पता ना हो कि वो कन्वर्ट हो गया, अहमदी समझ के मार दे, बिकॉज ऐसे भी होता है कि वो आपकी मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से ना उनको लगता है कि ये शायद अहमदी होगा, तो इसलिए उन्होंने उसको मार दिया होगा। और लेकिन उस पर ये तो बड़ी बात है कि ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया हुआ था, तौहीन रिसालत का उसका ट्रायल चल रहा था। तो जब ये अब ट्रायल चल रहा है, अभी हमें नहीं पता उसने क्या कहा, और अब ये भी रिपोर्ट्स आ रही कि वो मेंटली अनस्टेबल था। तो ये जो एक आप देखें कि इस कदर ये जुल्म है कि एक मेंटली अनस्टेबल जो इंसान है वो क्या बात करता है, उसे क्या बता के वो क्या कह रहा है, ठीक है। और वो अगर कोई इस तरह की बात उसके मुंह से निकल जाती है तो उसको हमारा ये ब्लास्फेमी जो लॉ है ये इतना मैं कहती हूँ कि ड्रैकोनियन किस्म का कानून है, और इस पे हम बात भी नहीं अगर करेंगे तो हमें भी हमारे ऊपर फतवे आना शुरू हो जाएंगे कि आप क्या कर रही है। लेकिन इस कानून का जो इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि आपको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अभी केस चल रहा था, कोई सबूत मतलब इस तरह नहीं था कि उसको कोर्ट ने कोई सजा नहीं सुना दी थी अभी, लेकिन उसके ऊपर जो है वो सिर्फ इल्जाम लगना ही काफी होता है। अब इसका मतलब है कि आप सोचें जी लेकिन आप देखें कि अगर आप जैसे कह रही हैं कि वो कन्वर्ट हो गया था, फर्ज करें वो नहीं हुआ था, फिर भी ये कौन होते हैं, खुदाई फौजदार है, कौन है, इन्हें किसने राइट दिया कि किसी को मार दें? और फिर 50 कानून अपने हाथ में लेने की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। देखिए इस्लामिक कंट्रीज जो है कितनी सारी है, 58 ऑलमोस्ट शायद 58 कंट्रीज हैं, तो उसमें किसी जगह भी ब्लास्फेमी लॉ जो है वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है। और ये इस तरह का इल्जाम लगा के बगैर किसी सबूत के, अव्वल तो मैं कहती हूँ सबूत भी अगर है फिर भी किसी को हक नहीं है कि वो किसी को मार दे। तो ये इस चीज पे कैसे जा सकते हैं कि जी वो उसने ये कहा था, अब बताया जा रहा है कि जी ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं था, मेंटली जो डिसेबल था, ये था वो था। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, जब सलमान तासीर साहब को शहीद किया गया था तब भी जो कातिल था, जो मुमताज कादरी, उसको आरकू पहनाए जा रहे थे और कितने लॉयर्स जो थे इतने पढ़े लिखे वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पर उसका एक छोटा मोटा मजार टाइप का भी कुछ बना दिया। मतलब मेरा तो यकीन ही उड़ गया मजारों पे से कि इस तरह के लोगों के मजार बन रहे, शर्म नहीं आती। तो रियासत तो खुद भी डरती है ना इन लोगों से रियासत को खुद भी डर लगता है। जैसे मशाल खान का जो केस था उसमें तो सब यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स थे ना, कोई बाहर से तो नहीं आया था, कोई मदरसे का पढ़ा हुआ तो नहीं था।
वो सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस तरह से उसको मार डाला। और कितने बेरहम लोग थे कि कैसे जो वीडियो आई थी, जो फुटेजेस आई थी मीडिया में, कि कैसे वो जो साइड पे गमले रखे हुए थे वो तक उठा के उसको मार रहे थे। कि उसकी मदर ने कहा कि जब उसका हाथ पकड़ा उन्होंने उसके जनाजे से पहले तो उसकी सारी उंगलियां टूटी हुई थी। इतने बेरहम लोग हैं हम, इतने जालिम हैं। और सबसे ज्यादा ये चीज जो सबसे ज्यादा मुसलमानों के दिमाग में है, शायद किसी और मजहब में शायद ही हो, कि जो जन्नत का कॉन्सेप्ट बना दिया गया ना कि बस यहाँ तो कोई जिंदगी है नहीं, बस जो भी है वो जो है वो जन्नत में जाना है और मरने के बाद है, तो उसमें उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अभी कुछ अरसे पहले मुझे एक साहिबा मिली, उनके साथ एक बच्चा था छोटा, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो वो मुझे कहने लगी कि अभी इसे मदरसे में डाला है, उससे इसका दिमाग खुल जाएगा, उससे इसका दिल खुल जाएगा, उससे बच्चा ये। मैंने कहा अच्छा चले, पूरा बच्चा खुल गया आपका, अब मुझे बताएं ये कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो उन्होंने उसे किसी स्कूल में नहीं एडमिशन करवाया था, उन्होंने उसको किसी मदरसे में डाला हुआ था। और वहां से मैं ये नहीं कह रही कि सारे मदरसे इसी तरह सिखाते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो अजीब अजीब किस्म के जिहाद को इन्होंने एक कहना चाहिए एक अजीब सी नेगेटिव कुछ बना दिया है कि अब जहाज सुन के लगता है कि शायद कहीं फटने के लिए जा रहा है कोई, हर चीज में यही लगता है। और इसी तरह से माइनॉरिटी के साथ जो ये कर रहे हैं, कि बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, मेरे शोज में भी आए हैं, उन्होंने कहा कि पेशावर में भी शायद या केपीके में भी शायद इस तरह से है कि उनके पास शमशान घाट नहीं है कि जहां पे वो अपने जो है वो जनाजे ले जा सके, उसके लिए उनको कहीं दूर दराज के इलाके में जाना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ किसी को परवाही नहीं है, ना गवर्नमेंट को, ना फेडरल गवर्नमेंट को, ना सूबाई गवर्नमेंट को।